तो यार आज के समय में ऑनलाइन सिस्टम इतना बढ़ गया है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। चाहे आपको कपड़ा मंगाना हो या खाना मंगाना हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एनीथिंग। तो इस ऑनलाइन ज़माने में गलत भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनका घर में प्रवेश करना मतलब आपकी बर्बादी। तो ये स्टोरी है चीन के बीजिंग शहर की, जहाँ एक वांग परिवार रहता था। वांग लेई और वांग लिन, इनके दो बच्चे थे जिनका नाम वांग हाओ और वांग सिया था। वांग हाओ करीब 16 साल का लड़का था जो अपने फैमिली से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर बने दोस्तों के साथ बिजी रहता था, जैसे कि वी चैट, जिसे हम अपने यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हैं। से चाइना में वी चैट यूज करते हैं। टिकटॉक, स्नैपचैट, इन्हीं सब एप्लीकेशन पर 24/7 डेज बिजी रहता था। फैमिली वालों से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था, थोड़ी बहुत बात भी करता था तो अपने दीदी वांग सिया से। आपने अपने यहाँ भी देखा होगा तो कुछ इसी तरीके से आने वाली जनरेशन होती जा रही है, जिसे बाहरी दुनिया से बहुत ही कम कांटेक्ट रखना है। खैर, वो बात की बात है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एक दिन वांग हाओ के वी चैट पर एक मैसेज आता है, वो भी करीब 12:03 पर। सर, योर पार्सल इज आउटसाइड द डोर, प्लीज टेक इट फास्ट। वांग हाओ टाइप करता है, पर मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। उधर से मैसेज आता है, सर इट्स ऑलरेडी पेड बाई योर नंबर। वांग हाओ को लगा शायद डैड ने ऑर्डर किया हो, शायद कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, और उसी रात उसका बर्थडे भी था, यानी कि अगली सुबह। तो वांग हाओ अपने घर के मेन गेट पर गया और गेट ओपन किया। जैसे ही उसने गेट ओपन किया, एक छोटा सा बॉक्स जमीन पर रखा था। जब उसने उठाया तो बॉक्स बहुत भारी थी। वांग को लगा शायद बहुत ही महंगा गिफ्ट है, लेकिन बॉक्स को अंदर लाते ही घर की सभी लाइटें झिलमिलाने लगी और एक हवा का झोंका वांग के घर में एंट्री किया। वो उस बॉक्स को लाकर अपने कमरे के टेबल पर रख दिया और बिस्तर पर लेटकर अपना फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन चलाते चलाते उसको नींद आ गई और सो गया। जब सुबह उठा तो सबसे पहले वांग हाओ की दीदी वांग सिया ने उसे बर्थडे विश किया, लेकिन वो जैसे ही बिस्तर से उठा उसे लगा कोई बहुत ही भारी चीज़ उसके पीठ पर आ गई है। एक टाइम के लिए घबराया, बट कुछ ही सेकंड के बाद वो शांत हो गया। वांग हाओ ने जब गिफ्ट वाला बॉक्स देखा तो वो बॉक्स टेबल के नीचे गिरी हुई थी। उसने अपने दीदी से पूछा, क्या आपने इस बॉक्स को नीचे रखा है? तो वांग सिया ने कहा, नहीं तो, मैंने तुम्हारा गिफ्ट नहीं छुआ, बट ये बताओ ये गिफ्ट किसने दी? वांग हाओ ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है डैड ने शायद गिफ्ट किया है। वो सारी बात अपनी दीदी को बताता है। वो भाई बहन सोचते हैं, चलो पहले खोलते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। जैसे ही वो गिफ्ट खोलते हैं, उन्हें उस बॉक्स में कुछ ऐसा दिखता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। एक करीब 20 से 25 साल पुरानी डॉल, एक छोटी सी शीशी में भरा जल और एक छोटी सी डायरी। सबसे खतरनाक चीज तो उसमें एक हाथ की उंगली थी, जैसे लग रहा था अभी अभी उंगली को काट कर डाला गया हो। ये सब देखने के बाद उन दोनों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं। वांग हाओ उस बॉक्स को तुरंत ही कूड़ेदान में फेंक देता है। सुबह का टाइम था तो कचरा वाला उस बॉक्स को उठा ले गया। क्योंकि आज वांग हाओ का बर्थडे था तो उसके पिताजी ने, वांग लेई ने, छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें उनके सभी दोस्त और वांग हाओ के कुछ दोस्त आए थे। जब वांग हाओ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो रहा था, उसे खिड़की के पर्दे पर एक परछाई दिखी जो उसी डॉल की थी जिसे उसने कूड़ेदान में फेंका था। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास गया, पर्दा उठाया तो वहाँ कुछ भी नहीं। वो एक समय के लिए तो बिल्कुल डर ही गया था। अब बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होता है, लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं और खाना पीना खाकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वांग हाओ ने बहुत सारे गिफ्ट पाए थे, जो बारी बारी करके सभी गिफ्ट को खोलने लगा। जब उसने सभी गिफ्ट खोल लिए तो एक लास्ट वाला बचा था, जो हूबहू उसी बॉक्स जैसा दिख रहा था जो उसने कूड़ेदान में फेंका था। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसे वहीं लबूबू डाल और एक शीशी में पानी, सब कुछ वैसा ही मिल गया। इस बार वांग हाओ बिल्कुल डर गया। उसने तुरंत अपने से गिफ्ट को दूर फेंक दिया। उसके फ़ोन पर फिर एक मैसेज आता है, तुम जितना उस बॉक्स से दूर भागोगे वो उतना ही तुम्हारे पास आएगी। वो फिर से उसे उठाकर उसी कचरे के डिब्बे में डाल देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता अगल बगल क्या चल रहा है। वो अपना फ़ोन चलाने लगा और चलाते चलाते सो गया। अब भूत भाई को थोड़ी अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि साला ये तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से डराएंगे। लगता है वो भूत भी एक इंजीनियर ही था, बिल्कुल निर्लज। नहीं, भूत बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। वो अब भी उस कचड़े के डिब्बे में पड़ा है। अब शुरू होता है असली खेल। जब वांग हाओ सुबह उठा तो उसने अपने बिस्तर पर उस डॉल को पाया। अब तो उसकी और फटने लगी। डॉल को उठाकर तुरंत खिड़की के बाहर फेंक दिया। जब वो वॉशरूम में गया ब्रश करने तो वो शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक औरत, जिसकी आंखें चमकती हुई वह चेहरे से खून गिरता हुआ, उसे दिखाई दिया। जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, रात को ठीक से सोया नहीं हूँ इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। जब वो वॉशरूम से बाहर गया तो अपने दीदी वांग सिया को देखा।
वो उस डॉल से बात कर रही थी। वो हैरान था कि अभी मैंने इसे बाहर फेंका है, ये फिर कैसे अंदर आ गई। फिर उसने छानबीन करना शुरू किया, लेकिन वो आत्मा उसकी दीदी को नुकसान पहुंचाने लगा। जैसे दिन बीतता जा रहा था वो और नुकसान पहुंचाता जा रहा था। एक दिन तो अजीब हो गया। रात के करीब 10 बजे होंगे। सब खाना पीना खाकर सोने ही जा रहे थे कि वांग हाओ के माता पिता ने उसे यानी कि अपने लड़की को डॉल से बात करते हुए देख लिया और वो डॉल मजबूरन वांग सिया को छत से कूदने को मजबूर कर रही थी। देखते ही देखते अचानक वांग सिया खिड़की के पास पहुंच गई और कूदने ही वाली थी कि उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा जोर लगाती है कूदने की। अब वांग सिया के अंदर एक ऐसा दानव प्रवेश कर चुका था जो एक जान लेकर ही मानेगा। उधर उसका भाई वांग हाओ पता लगा चुका था कि ये किसने किया है। उसके दूर के रिश्तेदार जो कभी वांग फैमिली की भलाई चाहते ही नहीं थे। उसी समय वांग हाओ ने एक दाओसी को बुलाया। दाओसी मतलब जैसे अपने इंडिया में तांत्रिक होते हैं वैसे ही चाइना में दाओसी। तो दाओसी ने आते ही वांग सिया के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया और उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी ऐसा कोई वस्तु ऑनलाइन या ऑफलाइन आता है तो उसे तुरंत के तुरंत बाहर फेंक दें, नहीं तो क्या पता भेजने वाला आपका ही अपना हो और आपकी बर्बादी चाहता हो। तो दोस्तों, ये थी वांग फैमिली की कहानी जो शायद समय पे डिसीजन न लेती तो कुछ भी हो सकता था। बाकी यार, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।